Question number 4. The ACF of two polynomials is y minus 7. तो इसका मतलब हमें ACF दिया हुआ है y minus 7 है, and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. साथ हमें LCM दिया हुआ है. If one polynomial is y square minus 5y minus 14, तो एक जो पॉलिनॉमियल है पी ऑफ वाई उसे कह लेते हैं, वो दी हुई है वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14. देन फाइंड द अदर. दूसरी पॉलिनॉमियल को हम क्यू ऑफ वाई कह देते हैं, तो वो हमने फाइंड करना है. अब यहाँ पे एक चीज जो है ना, वो फार्मूला आपने याद रखना है कि दो जो पॉलिनॉमियल्स हैं, जैसे पी ऑफ वाई है और क्यू ऑफ वाई है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा. तो मतलब ये है कि एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट और उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है. अब क्योंकि हमने क्यू ऑफ वाई फाइंड करना है, तो ये जो पी ऑफ वाई इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम डिवाइडेड बाय पी ऑफ वाई. अब यहाँ पे हम तीनों वैल्यूज जो हमारे पास मौजूद है ये पुट कर देते हैं. जो एचसीएफ है वो है आपका y माइनस 7, जो एलसीएम है वो है y क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70, और ओवर में आपके पास आ जाएगा पी ऑफ y, वो है y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14. यहाँ पे फर्दर क्यू ऑफ y इज इक्वल टू y minus 7 into y cube minus 10y square plus 11y plus 70. अब यहाँ पे नीचे जो है इसको मिड टर्म ब्रेक अगर करते हैं तो आपके पास आएगा y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14. तो पहले दो टर्म में से नीचे y कॉमन है, बाकी आ जाएगा y माइनस 7 प्लस 2 कॉमन है y माइनस 7. तो क्यू ऑफ y जो है आपके पास वो आ जाएगा y माइनस 7 इंटू वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70. ओवर में आपके पास दोनों में से y माइनस 7 कॉमन है, बाकी आएगा y प्लस 2. अब आपके पास y माइनस 7 को y माइनस 7 से हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्यू ऑफ y जो है वो आ जाएगा y क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y प्लस 2. अब इस एक्सप्रेशन को हम इससे y प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास q ऑफ y का जो फाइनल आंसर आ जाएगा. तो इसको डिवाइड हम वर्किंग में भी कर, y क्यूब को जब y से डिवाइड करेंगे तो आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा. y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब, 2 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे आके साइन चेंज करने हैं आपने, ये कैंसिल हो जाएगा. माइनस 10y स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर माइनस का 12y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 11y और प्लस 17 को नीचे ले आते हैं. अब आपने माइनस 12y स्क्वायर को y से डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 12y. अब y को जब माइनस 12y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12y स्क्वायर, और प्लस 2 को माइनस 12y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 12 24y. साथ आपके पास यहाँ पे आके आपने साइन चेंज करने हैं, ये कैंसिल हो जाएगा. 11 और 24 आपके पास आ जाएगा 35y प्लस 70. अब यहाँ पे 35y को अपने y से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 35 आएगा. तो y को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y प्लस 2 को 35 से करेंगे तो 70. यहाँ पे आके पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो इसका मतलब हमारे पास जो क्वोशंट आंसर आ गया वो आ गया y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35. तो जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है.
Question number 5. LCM and HCF of two polynomials P of x and Q of x are 36x cube into x plus a into x cube minus a cube and x square into x minus a respectively. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें LCM भी दिया गया है और HCF भी दिया गया है. अब वो कह रहे हैं if P of x जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो भी गिवन है, फाइंड Q of x जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो हमें फाइंड करनी है. अब यहाँ पे हम लिखते हैं जी एस P of x इंटू Q of x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF के दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं उनका प्रोडक्ट और LCM HCF का प्रोडक्ट इक्वल होता है. हमने Q of x फाइंड करना है तो ये P of x दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा Q of x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय P of x. अब यहाँ पे आकर वैल्यूज पुट कर लें. LCM है 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब और जो HCF है आपका वो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए. ओवर में हम आ जाते हैं तो आपके पास है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब यहाँ पे जो कैंसलेशन है वो कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. 4 1 जार 4 4 9 जार, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब. यहाँ पे देखें तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओवर में अगर हम आते हैं तो ओवर में भी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब. आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि हमारी Q of x मतलब सेकंड पॉलिनोमियल होगी. क्वेश्चन नंबर 6 बेटा 4.3 का लास्ट क्वेश्चन. The HCF and LCM of two polynomials is x plus a and 12x square into x plus a into x square minus a square respectively. तो LCM और HCF दे दिया उसने. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. तो हम HCF जो गिवन है वो लिख लेते हैं, फिर दूसरी जो चीज़ है वो उसने LCM दी है वो लिख लेंगे. अब क्योंकि हमें P of x और Q of x का प्रोडक्ट फाइंड करना है, दो जो पॉलिनोमियल्स उनका प्रोडक्ट, तो उसको लेट कर लेते हैं कि P of x मल्टीप्लाई बाय Q of x इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. अब क्योंकि पहले दो क्वेश्चन में भी हम ये फार्मूला यूज कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट और उनके एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इक्वल होता है. अब यहाँ पे आके एचसीएफ की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है x प्लस ए और जो एलसीएम है वो भी हमें गिवन है. वो एलसीएम जो है वो है जी 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर x प्लस ए को x प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे. एक दफा हम प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे. तो 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर ये है, एक एक्स प्लस ए ये है. तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होंगी, तो x प्लस ए का पावर हो जाएगी 3 इंटू एक्स माइनस ए. तो 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए होल क्यूब इंटू एक्स माइनस ए जो है हमारा फाइनल आंसर होगा.